क्लास में कहां तक पढ़ाया था, कोई बता सकता है? नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ रहे थे ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो। उसमें मेरे ख्याल से वो पढ़ना बचा है अपना कि उसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। जैसे मेरे पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, जैसे ये ले रहा हूं मैं, क्या ले लूं मैं, ये ले लिया, ऐसा ले लिया, और 1 2 3 वैसे सेम हो गया है। तो ये ले लिया, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ब्रांचिंग डली हुई, यहाँ पर CH3 लगा है, मेरे को इसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है तो ये बाईसाइक्लो। अब प्रॉब्लम है कि इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग करना सीखना बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। देखो कैसे सीखेंगे, ये ब्रांचिंग हो गई। हमेशा नंबरिंग शुरू करेंगे अपन ब्रिज हेड से, किसी एक ब्रिज हेड से, किसी भी एक ब्रिज हेड से शुरू कर दो। अब याद करो, अगर ये नहीं होता, अगर ये वाला CH3 नहीं होता यहां पर, तो आप लोग इसका नाम कैसे लिखते? आप लोग इसका नाम लिखते बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर ब्रिज में कितने नंबर है वो डालते। जैसे यहां पर हो गया 1 2 3, यहां पर 1 और 2 है, और बीच में 0 है, तो 3 2 और 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते। 3 2 0, और टोटल कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो आप क्या लिख देते? इसको हेप्टेन लिख देते। कैसे ऑर्डर में लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, वो चलता है। तो वैसे ही नंबरिंग करते समय भी हम लोग यही ऑर्डर फॉलो करते हैं। कैसे यही ऑर्डर फॉलो करते हैं? जो सबसे बड़ी चेन होती है उसकी नंबरिंग अपन सबसे पहले करते हैं। किसी भी एक ब्रिज हेड से शुरू करेंगे, जैसे यहां से शुरू, अब यहां पर मैंने जैसे CH3 लगा दिया, तो किसी भी एक बड़ी चेन से शुरू करेंगे। यहां से ब्रिज हेड से शुरू कर दिया 1। अब देखो, इधर एक ब्रिज है, इधर एक ब्रिज है, और इधर एक ब्रिज है, तो नंबरिंग जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं बड़े से छोटा, वैसी नंबरिंग भी बड़े से छोटा करते हैं। अगर मैं इधर जाता हूं तो 3 कार्बन का ब्रिज है, और इधर जाता हूं तो 2 कार्बन का ब्रिज है, तो पहले मैं 3 कार्बन के ब्रिज पे जाऊंगा। वो सब मैटर नहीं करता कि CH3 पास लगा है कि CH3 दूर, वो सब मैटर नहीं करता। कहां नंबरिंग करनी है? बड़ी चेन, बड़े ब्रिज से। तो 1 2 3 4 5 पहले ब्रिज हेड से, किसी एक ब्रिज हेड से शुरू करना है, लंबे ब्रिज से होते हुए दूसरे ब्रिज हेड पे आना है। उसके बाद मेरे को जाना है दूसरे नंबर की चेन में। अब मेरे पास एक ब्रिज बचा है जिसमें 2 कार्बन है, और एक ब्रिज बचा है जिसमें एक भी कार्बन नहीं, तो मैं उसके बाद 3 के बाद 2 कार्बन वाले ब्रिज से जाऊंगा, 5 6 7, और सबसे छोटे ब्रिज को सबसे लास्ट नंबर करते हैं, इसको सबसे लास्ट में। तो अब 6 नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल। तो जो पूरा नाम मैं पहले लिख लिया था उसमें केवल एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो मैं आगे लगा दूंगा 6 मिथाइल बाईसाइक्लो, और बाकी का पूरा नाम वैसे 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। एक और देखते हैं, आ जाओ। जैसे मैंने ये ले लिया, यहां से यूं ले लिया, नहीं, हाँ सर, ऊपर वाले में हम 5 की जगह 1 वहां कर दे, 1 की जगह 5 कर दे, तो उल्टा हो जाएगा ना। अब करके देख एक बार, ये जो 6 नंबरिंग आ रही, 6 की जगह 7 नंबरिंग आने लगी। हाँ, तो कौन सा सही है? जो छोटा होगा, है ना। ठीक है, अब जैसे यहां लगा है, ये मान लो यहां BR लगा है, इसकी नंबरिंग करनी है मेरे को। तो ये वाला ब्रिज हेड है और ये वाला ब्रिज हेड है, 2 ब्रिज हेड है मेरे पास। तो मैं किसी भी एक ब्रिज हेड से, यहां तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी एक ब्रिज हेड से शुरू करता हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं 1। लेकिन मेरे को जाना कहां है? ज्यादा कार्बन वाले ब्रिज पे। तो इस वाले ब्रिज पे कितने कार्बन है? इस वाले ब्रिज पे मेरे पास 4 कार्बन है ना। और इस वाले ब्रिज पे मेरे पास कितने कार्बन है? इस वाले ब्रिज पे मेरे पास 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। और ये वाले ब्रिज पे मेरे पास कितने कार्बन है? ये वाले ब्रिज पे 1 कार्बन है। तो मैं जाऊंगा कहां? जहां सबसे ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। पहले ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हुए दूसरे ब्रिज हेड कार्बन पे पहुंचना है, अलोंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज से होते हुए। अब इसके बाद मेरे को सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज पे जाना है। अब ये वाला ब्रिज जो है, इसमें मेरे पास 3 कार्बन है, और ये वाले ब्रिज में 1 कार्बन है, तो मैं ये वाले में जाऊंगा 7 8 9।
और जो सबसे छोटा ब्रिज है उसको सबसे लास्ट में नंबरिंग करूंगा, ये हो गया 10। अब बोलो क्या नाम हो जाएगा इसका? 10 ब्रोमो। 10 पे क्या है? ब्रोमो। 10 ब्रोमो बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो। अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा नंबर, तो क्या क्या नंबर है बोलो? इधर कितने हैं? 4, 1 2 3 4। इधर कितने हैं? 3, और इधर कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 4.3.1। 431। टोटल कितने कार्बन है? 10। तो 10 कार्बन के लिए मैं क्या लिख दूंगा भैया? 10 कार्बन के लिए मैं लिख दूंगा डेकेन। 10 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे अपन? डेकेन। समझ में आया? चलो तो लिखेंगे भैया, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना शुरू करेंगे। इन केस ऑफ substituted bicyclo compounds, in case of substituted bicyclo compounds, numbering is started from one of the bridgehead carbon, then along the longest bridge to the second bridgehead carbon, then along the longest bridge to the second bridgehead carbon, then along the longest bridge to the second bridgehead carbon, then along the second longest bridge, back to the first bridgehead carbon, then along the second longest bridge back to the first bridgehead carbon, full stop. The shortest bridge is numbered in the last. Shortest bridge is numbered in the end या in the last. ऐसा करके सबसे लास्ट में शॉर्टेस्ट ब्रिज को नंबर करेंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल लिखो। मैं 1-2 सवाल दे रहा हूं, मेरे को करके दिखाना, और उसके बाद फिर मॉड्यूल में जो 1-2 दिए हैं वो करेंगे। चलो जल्दी से लिखो दोनों एग्जाम्पल। यहां लिख दूं क्या? इधर तो जगह है, यहां लिख देता हूं मैं, और क्या है नहीं। चलो ये दोनों का नाम लिख के दिखाओ मेरे को तेजी से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे भैया। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? एक ब्रिज हेड से। किधर जाएगी? बड़े वाले ब्रिज में। फिर कहां जाएगी? दूसरे नंबर वाले ब्रिज में। और सबसे छोटा वाला ब्रिज कब नंबर करेंगे? सबसे लास्ट में। केवल इतनी बात याद रखनी, जैसा अपन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वैसा ही डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग भी करते हैं, बिल्कुल सेम है, कुछ भी टफ नहीं, बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो आज अपन ये चैप्टर निपटा लेंगे, अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे। जिनका पीछे का छूटा हुआ है अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मोल कंसेप्ट है जो इससे बहुत अलग है ना, वो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बहुत दिन के बाद आएंगे वापस। नॉमेनक्लेचर इसलिए पढ़ लिया, स्कूल जैसे ही शुरू होगा सबसे पहले यही कराएंगे स्कूल वाले,
तो तुम वहां परेशान ना हो करके तुम्हारी मदद करने के लिए करा दिया। जिसका छूटा है वो जब मैं रिवीजन कराऊंगा, मतलब बैकअप कराऊंगा कुछ दिन के बाद, तब तक वेट करें, या फिर वीडियोस पुराने देख सकते हो, आपको लिस्ट भेज दी मैंने, मैं कराऊंगा बैकअप। अभी और जैसे बच्चे हो जाएंगे कुछ तो उसके बाद बैकअप कराऊंगा मैं, निश्चिंत रहो। पहले एक संख्या हो जाए अपने पास जमा, है नहीं? बन जाएगा तो बताएंगे मेरे को। हाँ, चैट कहाँ है? ये चैट में आ गया, 2 चैट आई किसी की। अच्छा, रिपीट, अरे यार तुम लोग ऐसा रिपीट बोले थे ना, ऐसे कुछ रहता है ना, वहीं के वहीं बोल दिया करो, छूट गया करके ना। वो चैट वाला दूर रखा है उसको, अब मैं दूर में लगाऊंगा यहाँ कहीं है। हाँ, तो क्या लिखाया था? लिखा था उसमें कि नंबरिंग, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिनका रूल छूट गया है वो लिख लेना। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन अलोंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज बैक टू द सेकेंड ब्रिज हेड कार्बन, नहीं, अलोंग द सेकेंड ब्रिज, एक बार फिर से। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन अलोंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज टू द सेकेंड ब्रिज हेड कार्बन, then along the second longest bridge, then along the second longest bridge back to the first bridge head carbon। ठीक है, longest bridge, second longest bridge, back to the first bridge head carbon, and the shortest bridge is numbered in the end। shortest bridge का नंबरिंग सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलो बना नाम लिखते हैं। आ जाओ, देखते हैं कैसे लिखेंगे अपन इसमें। नंबरिंग कहां से शुरू करूं? देखो, 2 ब्रिज हेड कार्बन है मेरे पास। एक ये वाला ब्रिज हेड है, दिख रहा होगा, एक ये वाला ब्रिज हेड है बेटा, और एक ये वाला ब्रिज हेड है। नंबरिंग मेरे को करनी है अलोंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज। लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये वाला ब्रिज लंबा दिख रहा है। अब मैं अगर इधर से नंबरिंग शुरू करता हूं नीचे से, तो 1 2 3 पे आ रहा है ब्रांचिंग, सॉरी 1 2 3 4 पे आ रहा है ब्रांचिंग, है ना। और अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता हूं तो 1 और 2 पे ही आ रहा है, तो मेरे लिए ये बेहतर है, ये 2 पे पड़ रहा है मिथाइल, तो मैं यहां से शुरू करूंगा 1 2 3 4 5। अब अगला ब्रिज, अब अगला जो है, अगली चेन ये वाली है, क्योंकि इस वाले ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है, इस वाले ब्रिज में एक कार्बन है, तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज हो गया। यहां से नंबरिंग करूंगा, ये आ जाएगा 6। इसके बाद अगर अगले ब्रिज में जैसे यहां पर एक और कार्बन है, एक और कार्बन होता तो मैं उसकी नंबरिंग करता, लेकिन यहां कार्बन नहीं है, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो इसका? 6 पे क्लोरो लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है, अल्फाबेटिक लिखेंगे 6 क्लोरो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो क्यों लगा है? 2 साइकिल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस वाले ब्रिज में 1 2 3 कार्बन है, इस वाले ब्रिज में 1 कार्बन है, इस वाले ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है, तो 3, फिर दूसरे में 1 और फिर 0, फुल स्टॉप लगा के 3 1 0, टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। किसी का सही आया था? क्या हाथ उठाना जरा देखूं मैं, किसी का सही आया था? अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे लोगों का सही आया था, क्या बात है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? आर्या, आदित्य, चलो सार्थक का भी सही था, बहुत बढ़िया। चलो तो 4 लोग बच गए मेरे। बेटा क्या है देखो, है, कोशिश करो, बनेगा। चलो अगले वाले में आ जाओ। अब यहां नंबरिंग शुरू करना है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। नंबरिंग शुरू करना है मेरे को, तो मैं 2 ब्रिज हेड है मेरे पास, ये वाला ब्रिज हेड है और ये वाला ब्रिज हेड है, 2 ब्रिज हेड है। अब मैं नंबरिंग, अच्छा 1 2 3 कार्बन का ब्रिज है इधर, 1 और 2 कार्बन का ब्रिज है इधर, और 1 कार्बन का ब्रिज है इधर। लॉन्गेस्ट ब्रिज ये वाला है, इस तरफ से नंबरिंग करनी। मैं यहां से शुरू कर सकता हूं 1 2 3, भाई बताना है 1 2 3 4 5। ये बाहर वाली नंबरिंग कर सकता हूं एक, और एक मैं करने जा रहा हूं, ये तो दिखेगा नहीं तुम्हें, ये दिख जाएगा यहां से 1 2 3 4 5। चलो भाई बताओ कौन सी नंबरिंग सही लग रही तुम्हें, पिंक वाली या येलो वाली? पिंक वाली।
पिंक वाली और कोई, मतलब अंदर वाली या बाहर वाली? येलो। अच्छा तेरा भी सही था शुभम, येलो वाली सही होगी। क्यों भाई? देखो नंबरिंग तो वही पड़ रही है, सिमेट्रिकल पोजीशन। यहां पर भी 2 और 4 आ रहा है, यहां देखो 2 ये और 4, और यहां से देखोगे तो यहां पर भी 2 और 4 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो ये आइडेंटिकल हो गया, सिमेट्रिकल पोजीशन हो गया। और ऐसे केस में क्या फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें तो ये ब्रोमो और ये मिथाइल, ब्रोमो जीतेगा, तो अपन ये वाली नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, यहां तक आ गए। अब दूसरे वाले में 6 7, और जो सबसे छोटा ब्रिज है वो लास्ट में 8। ठीक है, समझ में आई बात? इसको सबको मिटा देता हूं मैं, ये लाल वालों को, है ना, इनकी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, ये हो गया अपना नंबरिंग। अब आ जाओ, कैसे नाम लिखेंगे अपना? क्या क्या चीज कहां पे लगा है? 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 पे क्या है? मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट के अंदर उधर कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3, इधर कितने हैं? 2, इधर कितना है? 1, तो फिर से क्या हो जाएगा ये? 3 2 1, 3 2 1 और ऑक्टेन, 3 2 1 ऑक्टेन। डन? समझ में आया? कर लोगे? चलो जल्दी से मॉड्यूल निकालो। मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन बचे थे अपने बाईसाइक्लो के, मैं भी निकाल रहा हूं, तुम भी निकालो जल्दी से, उसको कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक नंबरिंग वाला क्वेश्चन वहां भी था, जल्दी करके रखो, मैं आ रहा हूं बस। नवनीत को भेजो। कैमरा ये 10वां वाला करना था, लास्ट क्लास में रह गया था 10वां वाला। अगली बार मैम को भी लेके आना, सिखाना उनको। 10वां वाला करेंगे जल्दी से, 10th वाला बहुत इजी, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको बस, उससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास है। जल्दी करो, जल्दी। हो गया? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। 10th वाला हो गया। तो 10th वाले में ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू करनी भैया, ब्रिज हेड से करनी, याद रखना। कौन से ब्रिज हेड से करोगे? कोई से भी कर लो सर, उससे क्या है, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा। यहां से करूंगा, देखो दोनों तरफ सेम चेन है, किधर भी जा सकता हूं मैं। 1 और 2 नीचे से करता हूं तो 1 2 और 3, तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पॉसिबल पोजीशन मिले। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंड नंबर पे क्या लगा है आपका? मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है भैया? देखो इधर 2 है, इधर भी 2 है, और बीच में 0 है, तो हो जाएगा 2.2.0। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा हेक्सेन। समझ में आया भैया? ठीक। ये 11वां तो उस दिन करा दिया था, मेरे को ध्यान है। तो अब आ जाते हैं अपन, यही वाला था क्या? नहीं, ज्यादा आगे आगे में कौन सा था मेरा? ये था ना, इधर आ जाते हैं। हाँ, ये भी एक बचा है 12वां। 12th वाला करेंगे जल्दी से भाई, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। 12th वाला करेंगे जल्दी से, जिनका जिनका नहीं हुआ है।
ट्वेल्थ वाला भर करना, फिर ये अलग कैटेगरी है कंपाउंड का, इसका नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा मैं। 12th वाला करेंगे जल्दी से। कैसा करता है बीच बीच में ऐड? जल्दी कर लो 12th वाला। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, नंबरिंग देखें किधर से होगी। अब ये ब्रिज हेड है एक, और एक ये ब्रिज हेड है ना। मैं कहीं से भी नंबरिंग करूं मेरे तो सिमेट्रिकल दिख रहा है। फिलहाल शुरू करता हूं मैं यहां से। ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ये शॉर्ट ब्रिज दिख रहा है, इसमें 3 ही कार्बन है। तो मैं लॉन्गर ब्रिज से जाऊंगा इधर से। 1 नहीं है, 1 तो ब्रिज हेड को दूंगा मैं। 1 मैंने दे दिया किसको? ब्रिज हेड को। 1 2 3 4 5 6। अब भैया देखो, अगर मैं इसको 6 दिया होता तो भी 7 8 आता। मतलब अगर मैं इधर से शुरू किया होता 1 2 3 4 5 6 तो भी ये 7 और 8 आता, और अभी भी 7 और 8 आ रहा है। तो दोनों तरफ से कोई सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 7 8 और 9। 8th नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल। नाम हो जाएगा 8 मिथाइल। 8 पे मिथाइल। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर इधर लगे 1 2 3 4, इधर लगे 3 और बीच में लगा है 0, तो ये हो जाएगा 4.3.0। टोटल 9 कार्बन है, और 9 कार्बन होने के कारण मैं क्या लिख दूंगा भैया? इसको मैं लिख दूंगा नॉनिन। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा बाईसाइक्लो पूछता भी नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमें बहुत अच्छा हो गया। इससे ज्यादा की हमें जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक, कॉपी निकालेंगे वापस। लास्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड पढ़ना, लास्ट कैटेगरी विच इज, कॉपी निकाल लो जल्दी से। किसी को कोई डाउट तो नहीं? पीछे डाउट हो तो बोल देना। हेडिंग डालेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। अरे यार ये क्या तमाशा है यार, कभी बाईसाइक्लो आ जाता है, कभी ये स्पाइरो आ जाता है। इनका तो नाम नहीं सुना जिंदगी में, ऐसी ऐसी चीजें। क्या करोगे, अब मजबूरी भैया तुम्हारी है। नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझे ये होती क्या वाला है? तो देखो स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड है जिनमें 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हो, 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हो। जैसे ये पतंग बना दी मैंने, थोड़ा सा घुमाऊंगा तो पतंग बन जाएगी, ऐसे नहीं? ऐसे करने पर पतंग होगी नहीं? खैर छोड़ो, कंफ्यूजन नहीं, ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हो लेकिन एक ही कार्बन एटम पे। अभी तक के आप जो बाईसाइक्लो देख रहे थे, बाईसाइक्लो में भी 2 रिंग्स आपस में फ्यूज थी, लेकिन वो 2 कार्बन पे फ्यूज थी। ये बाईसाइक्लो था, 2 रिंग्स आपस में जुड़ी हुई थी, 2 कार्बन से जुड़ी हुई थी, ये एक ही से जुड़ी हुई। समझ में आई बात? तो स्पाइरो के नीचे लिखेंगे 2 रिंग्स fused together at 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम पर फ्यूज्ड हो तो उसको अपन लोग कहते हैं क्या? उसको अपन लोग कहते हैं स्पाइरो। ठीक, अब बिल्कुल मिलता जुलता है, कुछ भी टफ नहीं है। जैसे वहां अपन क्या लिखते थे? प्रीफिक्स क्या यूज करते थे? बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड था। यहां मेरे पास स्पाइरो कंपाउंड है, और स्पाइरो कंपाउंड है तो मैं प्रीफिक्स क्या लिखूंगा? इसमें प्रीफिक्स लिखूंगा स्पाइरो। तो लिखेंगे बेटा अभी बस इतना लिखो, एग्जांपल लिखने या एग्जांपल लिखना है लिख लो एक। तो ये नीचे कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे मैं लिखाता हूं। पानी पी लूं, प्यास लग रही है। अभी सर पढ़ाना शुरू नहीं किया, प्यास अब कैसे करोगे यार? प्यास तो लगती रहती। लिखेंगे भैया a prefix spiro is used, a prefix spiro, S-P-I-R-O, a prefix spiro is used। अगली लाइन में लिखेंगे a base name
a base name indicating total number of carbon atoms in parent carbon chain, total number of carbon atoms in parent carbon chain is written. Total number of carbon atoms in parent carbon chain is written. parent carbon chain में कितने कार्बन है टोटल वो लिख देते हैं अपन, है ना। जैसे यहां देखो कितने हो गए, यहां से शुरू करूं अगर मैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, या एक तरफ से शुरू कर लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो मैं क्या लिखूंगा इसका नाम मैं लिखूंगा स्पाइरो तो मैंने प्रीफिक्स लिख दिया। 6 कार्बन है इसलिए मैं लिखूंगा हेक्सेन। क्या लिखूंगा? हेक्सेन। अब देखना वहां पर 2-3 ब्रिज हुआ करते थे बाईसाइक्लो में ना, देखो ये देखो बाईसाइक्लो में 3 ब्रिज हुआ करते थे, 3, 1 ब्रिज 2 ब्रिज 3 ब्रिज। यहां केवल 2 ही ब्रिज है, देखो यहां से शुरू करो 1 और 2, केवल 2 ही ब्रिज है। इसमें कितने हैं? ये वाला अगर ये वाला काउंट करोगे तो दिस हैज 3 कार्बन ब्रिज, 3 कार्बन ब्रिज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। ये वाला कहलाएगा आपका 2 कार्बन ब्रिज, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। ब्राइड हो गया यार, 2 कार्बन की ब्राइड, अरे बाप रे, ब्राइड नहीं भैया, शादी हो गई, ब्राइड नहीं, ब्रिज, हाँ 2 कार्बन ब्रिज। तो अभी वहां क्या लिखते थे अपन? डिसेंडिंग ऑर्डर में 3.2.0 इस टाइप का लिखते थे। तो पहली बात तो यहां 2 ही है, तो 3 नहीं लिखना, 2 ही लिखना है। दूसरी बात, वहां डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, यहां भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो आईयूपीएससी बच्चों को परेशान कैसे करेगी? भाई आईयूपीएससी का काम भी है ना, वो साइंटिस्ट लोग की जो बच्चे इसको पढ़ने वाले उनको परेशान भी करना है हमें। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं ये डिसेंडिंग नहीं, कुछ नया करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। उन्होंने नया कर दिया, डिसेंडिंग की जगह इसको असेंडिंग कर दिया, उल्टा। पहले बड़े से छोटा था, इस बार कर दिया छोटे से बड़ा। जय माता दी। जाइए, तो छोटा कितना है 2, बड़ा कितना है 3, तो आप लिखोगे 2.3 स्पाइरो 2.3 हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। सिंपल एज दैट। समझ में आई बात? तो लिखेंगे, पहले मैंने 2-3 चीजें लिखाई आपको। पहला लिखाया, चेक कर लो, अ प्रीफिक्स स्पाइरो इज यूज्ड। दूसरा लिखा है मैंने अ बेस नेम इंडिकेटिंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट कार्बन चेन इज रिटन। तीसरा लिखेंगे इन बिटवीन द प्रीफिक्स एंड द बेस नेम, इन बिटवीन द प्रीफिक्स एंड द बेस नेम, प्रीफिक्स और बेस नेम के बीच में, इन बिटवीन द प्रीफिक्स एंड द बेस नेम, number of carbon atoms in each bridge, number of carbon atoms in each bridge are written in ascending order, inside a square bracket and separated by full stops, काय का सेपरेशन देंगे अपन उसमें? फुल स्टॉप्स का। समझ में आई बात? सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप्स। ठीक हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल लिखो, नाम लिखो, फिर मैं एक ठो और दे रहा हूं, मेरे को लिख के दिखाना, यहां लिख दे रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। किसी के मन में कोई शंका, लघु शंका हो तो अभी पूछ लो भैया, है बाद में अच्छा नहीं लगता, अभी पूछ लो। मेरे ख्याल से इसका दिया भी होगा मैंने, क्या पता। ये लिख लो, तो अभी कराया यार, ये नहीं, ये भी तो अब भी करा दिया। चल
ये दो ठोक का नाम लिखना है जल्दी से। सर दोनों साइड अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3 3 लिख दो, 2 2 लिख दो, फिर उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं हो पाएगा। ठीक, सर उसमें डाई नहीं लगाते? नहीं डाई वाई नहीं लगाएंगे, डाई वाई नहीं। नंबर भर जो नंबर लिखते हो 3, जैसे अपन लिखे हैं 2 3, मान ले दोनों तरफ 3 3 है तो 3 3 लिख देना, सिंपल, डाई नहीं लगेगा। हाँ जी चलो हो गया, आओ शुरू करें। स्पाइरो है, दिख रहा है मेरे को, स्पाइरो ब्रैकेट लगाना है। एक तरफ देखो 1 2 3 4 कार्बन है और एक तरफ 1 2 3 कार्बन है, तो एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है। मैं लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में 3.4 3.4। टोटल कितने कार्बन है इसमें, यहां से शुरू करूं अगर मैं 1 2 3 4 5, इसको काउंट कर चुका हूं, 6 7 8 कार्बन। ऐसा भी देख सकते हो वहां पर जो ब्रैकेट का सम होता था उसमें 2 ऐड करते थे, क्योंकि अपन 2 ब्रिज हेड को काउंट नहीं करते थे। यहां जो ब्रैकेट का सम होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाला जो एटम है ना, अच्छा ये जो एटम है ना इसका नाम लिख लेना, यहां पीछे छूट गया मेरा लिखाना, ये ब्रिज है और ये वाला जो एटम है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्पाइरो एटम, इसको स्पाइरो एटम बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरो एटम है, ब्रिज हेड की जगह इसका नाम दिया है स्पाइरो एटम। ठीक, वो छूट गया था बताना। तो अभी देखो हमारे पास में इधर 4 है, इधर 3 है और एक स्पाइरो। एक स्पाइरो हमारा हमेशा छूट जाएगा काउंट करना, तो यहां जितना भी सम होगा उसमें 1 जोड़ देना। 3 और 4 7 हो रहा है, 1 जोड़ दो, ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक, इसका नाम लिखते हैं, आ जाओ भाई। स्पाइरो तो लिखना ही लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। पहले अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ मेरे पास 1 2 3, इस तरफ 1 2 3 4 5, तो असेंडिंग ऑर्डर में 3.5 3 और 5 8 हो गया, एक स्पाइरो और जोड़ दूंगा 9, तो नाम क्या हो जाएगा, नॉनेन। ठीक, समझ गए? कितने लोग के दोनों सही थे, हाथ उठाना जरा देखूं मैं जल्दी से। बहुत बढ़िया, सृजन, आयुषी, आशान, युगल, आयुष, बहुत बढ़िया, स्नेहा, आर्या, हर्षल, विजेश, रिया, शुभम, आदित्य, क्या बात है यार, सबके ही सही थे। हाँ जी, आर्या, प्रिनाका, सार्थक, एक आध गलत होगा ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लो, बहुत अच्छे। अब अगर इसमें ब्रांचिंग आ जाए, साले मानते ही नहीं है यूपीएससी वाले, नहीं कुछ ना कुछ नया लगाते जाते हैं। मान लो इसमें भी ब्रांचिंग आ जाए तो कैसे करेंगे? अगर इसमें ब्रांचिंग है मतलब अपन बोलेंगे उसको सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूशन है इसमें, जैसे एक Cl लगा दिया सपोज करो, ऐसी कोई ब्रांचिंग आ जाए तो कैसे करेंगे? तो आ जाओ, लिखना, रूल लिखना। In case of substituted bicyclo compounds, substituted spiro compounds, in case of substituted spiro compounds, कहां ले लें, एक इधर ले लेता हूं मैं, इसको यहीं रहने देता हूं। In case of substituted spiro compound, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड, सब्स्टिट्यूटेड यहां लगा दिया मैंने, नहीं यहां नहीं, यहां ठीक है, चलो यहीं लगा दे रहा हूं, यहां लगा दिया मैंने CH3, ये लगा है सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड। In case of substituted spiro compound, numbering is started from the atom. Numbering is started from the atom next to. Numbering is started from the atom next to spiro atom. Numbering is started from the atom next to spiro atom. वहां कैसे शुरू करते थे? ब्रिज हेड से, यहां नेक्स्ट टू स्पाइरो एटम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टू स्पाइरो एटम मेरे पास ये स्पाइरो एटम हो गया। अब नेक्स्ट टू स्पाइरो कौन कौन सा है? ये नेक्स्ट टू स्पाइरो है, ये नेक्स्ट टू स्पाइरो है, ये नेक्स्ट टू स्पाइरो है और ये भी नेक्स्ट टू स्पाइरो है, स्पाइरो के अलग। लेकिन वहां नंबरिंग कैसे करते थे? वहां देखो लिखते भी अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, पहले बड़ा ब्रैकेट में, फिर छोटा, फिर और छोटा,
तो वहां पर अपन बड़ी चेन से नंबरिंग करना शुरू करते थे। यहां अपन लिखते असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। तो यहां अपन नंबरिंग भी कैसे करेंगे, पहले छोटी चेन फिर बड़ी, पहले छोटा ब्रिज फिर बड़ा ब्रिज। समझ में आई बात? तो लिखेंगे भैया, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एटम नेक्स्ट टू स्पायरो एटम along the smallest chain, along the smallest bridge, sorry, along the smallest bridge। फिर से एक बार पूरा पढ़ रहा हूं, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एटम नेक्स्ट टू स्पायरो एटम along the smallest bridge, then through the smallest bridge, then through the smallest bridge, through the smallest bridge। मतलब क्या है, मैं यहां से शुरू करूंगा नंबरिंग नेक्स्ट टू स्पायरो, यहां से शुरू कर रहा हूं 1 2 3। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एटम नेक्स्ट टू स्पायरो एटम ऑन द शॉर्टेस्ट ब्रिज, थ्रू द शॉर्टेस्ट ब्रिज, पूरा चलते हुए शॉर्टेस्ट ब्रिज निपटाना है। देन टू द स्पायरो एटम, देन to the spiro atom, then to the spiro atom, comma, longest bridge is numbered, longest bridge is numbered in the end, longest bridge is numbered in the end, longest bridge लास्ट में नंबर करेंगे। 4 तक हो गया था, 5 6 7 8। इधर भी जा सकते थे, एक ही मतलब होता, क्योंकि इधर कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए आप 5 6 7 8 ऐसा भी लिख सकते थे, यहां से भी 5 6 7 8 ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो मेन इसका नंबर चाहिए, तो कहां लगाइए, सेकेंड नंबर पे मिथाइल लगा है, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल। बाकी वैसे ही स्पायरो ब्रैकेट में कितने हैं टोटल, इधर देखो, इस पे 4 है और इस पे 3 है, तो पहले आएगा 3 फिर आएगा 4, टोटल मेरे पास 8 कार्बन है, इसलिए नाम हो जाएगा ऑक्टेन। समझ में आई? 2 मिथाइल स्पायरो, इधर 3 है इधर 4 है, इसलिए 3.4, टोटल 8 कार्बन है, इसलिए मैंने लिख दिया ऑक्टेन। ठीक है, एक मैं और दे रहा हूं, मेरे को लिख के दिखाएंगे जल्दी से। किसी के मन में कोई डाउट हो तो माइक चालू करो और फूट पड़ो बिल्कुल तुरंत, घबराने की जरूरत नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं, इधर कर लेंगे। सर 3 से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे, जहां पे थर्ड पोजीशन है। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, एक ही मतलब पड़ता, इसीलिए मैंने अब नंबर चेंज करेंगे, अब नंबर मतलब चेंज करेंगे अपना। कहां से करेंगे, 1 2 3, हाँ यहां लगा देता हूं मैं, BR। ये बेटा इसका नाम लिख के दिखाएंगे एक मेरे को, और इसका नाम, ये 2 का नाम लिख के दिखाएंगे जल्दी से। ठीक है, कर लो आराम से कर लो। है बेटा, आवाज कट गई, क्या बोला? आवाज में समझ नहीं आया। अच्छा हो गया बोला क्या? अच्छा ठीक। हाँ, वो समझ में नहीं आया यार, वो बीच बीच में आवाज कट जाती है ना इंटरनेट की वजह से। मैं तो सोचता हूँ तुम लोग कैसे झेलते हो, कभी कभी चलते चलते गुरुजी अटक गए अपनी जगह पे, बड़ी तकलीफ होती है। तो तुम अच्छे भले बच्चे हो, मेरे जमाने में अगर ऑनलाइन एजुकेशन आया होता ना, मैं तो कमरे में बैठता, बदल के स्टिक क्रिकेट लगाता। भाई मेरे वही आता है, स्टिक क्रिकेट ही याद है मेरे को मेरे जमाने का, और मैं छक्के मारता, या जो भी नया गेम आया होता उस समय का। तो ये सब क्लास क्या है, कितना अटेंड करेगा आदमी यार, हम लोग भी वैसे ही करते हैं सर है? चलो आ जाओ भाई, इसमें नंबरिंग करना है। हो गया है बोल रहे हैं 1 2 लोग मेरे को। नंबरिंग शुरू हमेशा कहां से होगी, नंबरिंग स्पायरो के नेक्स्ट एटम से शुरू होगी, स्पायरो से नहीं होगी, स्पायरो के नेक्स्ट एटम से, और अलोंग द शॉर्टेस्ट ब्रिज।
तो अब मेरे पास देखो ये 1 2 3 4 कार्बन का ब्रिज है और 1 2 3 4 5 कार्बन का ब्रिज है। तो इधर की तो बात ही नहीं करो, यहां से नंबरिंग शुरू करनी स्पाइरो के नेक्स्ट। तो अब स्पाइरो के नेक्स्ट मेरे पास ये वाला है और ये वाला है। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 पे BR आ रहा है, नीचे से नंबरिंग करता हूं 2 पे BR आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े समझदार बच्चे आप समझते हो किधर से नंबरिंग होगी, नीचे से 1 2 3 4। नेक्स्ट 2 स्पाइरो एटम से शुरू होके छोटे वाले ब्रिज से होते हुए स्पाइरो एटम पे पहुंच गए। अब आप बड़े वाले में कहीं भी चलो जाओ, इधर भी जा सकते हो 6 7 8 9, इधर भी जा सकते हो 6 7 8 9, जो भी आ रहा है ना, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहीं से भी चलते हैं, 6 7 8 9 10 है, सॉरी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, कहां कहां लगा है, 2 पे लगा है, 2 ब्रोमो स्पाइरो, 2 ब्रोमो स्पाइरो ब्रैकेट में। इधर कितने कार्बन है बेटा, 4, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 4 और 5 4.5, टोटल 10 कार्बन है, इसीलिए डेकेन लगा दिया। ठीक, समझ में आया, बन जाएगा। अगला वाला आ जाओ, इसमें ये स्पाइरो है, नंबरिंग करनी किधर से, नेक्स्ट 2 स्पाइरो ऑन द शॉर्टर चेन। ये चेन में 4 कार्बन है, ये चेन में 5 कार्बन है। वैसे ही तो है, सेम, उल्टा कर दिया, नहीं सेम ही, वैसे ही तो है, सेम, बस इसमें यहां ब्रांच थी, इसमें यहां ब्रांच। तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। अब इसमें मैं यहां से कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लूं, क्योंकि इधर कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से कर रहा हूं इस बार, 1 2 3 4, नीचे से भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां जाओ 5, अब 6 7 8 9, तो मेरे को ये पास चाहिए, इसलिए मैं यहां से जाऊंगा 6 7 8 9 और 10। अब मैं क्या बोलूंगा, 7 पे क्या लगा है मेरा, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 7 क्लोरो स्पाइरो ब्रैकेट के अंदर 4.5, क्योंकि वही सेम है वो पहले वाले जैसा, 4.5 10 कार्बन है, इसलिए क्या आ जाएगा, डेकेन, 4.5 डेकेन। ठीक, कितने लोग का सही सही आया था भैया, हाथ उठाना जरा देखूं मैं भी। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 9 10 लोग हैं, बाकी लोग भी उठा लो यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है प्रिनाका, बहुत बढ़िया। हाँ, विजेश क्या गलती कर दिया, ठीक, चलो अब समझ आ गया, अब तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलो बढ़िया भाई। अब निकालेंगे वापस से मॉड्यूल, शुरू हो जाओ। मॉड्यूल में आखिरी वर्कशीट के आखिरी 4-5 सवाल बचे हैं, मैं भी निकाल दे रहा हूं, सब अपना नोट कर लिए होंगे अभी तक के। ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 13 14 15 16, बहुत आसान है, तेजी से करेंगे। 13 14 15 16, हाँ बेटा, हो गया बाकी लोग का भी। चलो भाई आ जाओ, शुरू करते हैं। सब यस बोल रहे हैं, किसी का बच्चा हो तो नो बोल दो, क्योंकि कोई नो नहीं बोल रहा है, इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, ठीक है। चल तो आ जाओ, नाम हो जाएगा इसमें, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो। स्पाइरो, इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा 3.5, 3 और 5 8 हो गया, एक और स्पाइरो जोड़ दिया, नॉनेन स्पाइरो 3.5 नॉनेन। अगले वाले में आ जाओ, स्पाइरो, इधर भी 2 आइटम है, इधर भी 2 आइटम है, 2.2, एक स्पाइरो और जोड़ दूंगा तो कितने हो गए, 5 पेंटेन। ठीक, अगले वाले में आ जाओ, फिर से स्पाइरो ब्रैकेट के अंदर, इधर 2 है, 1 2 3 4 5, उधर 5 है, 2.5
2 और 5 कितना हो गया 7, एक स्पायरो और जोड़ूंगा मैं ऑक्टेन, एक एक्स्ट्रा जोड़ते जाते हैं स्पायरो एटम जो हमने काउंट नहीं किया यहां। नेक्स्ट आ जाओ स्पायरो ब्रैकेट के अंदर, इधर 2 है, इधर 1 2 3 4 है, तो ये हो गया 2.4, 4 ही है ना, 1 2 3 4, 4 है 2.4, 2 और 4 हो गए 6, एक स्पायरो और जोड़ दोगे तो क्या नाम हो जाएगा हेप्टेन, तो स्पायरो 2.4 हेप्टेन। ठीक है जी, समझ आ गया। तो यहां तक जो है अपना वो था, क्या था, वर्कशीट था। बहुत कुछ पढ़ लिया अपन ने, थोड़े से कुछ अच्छे सवाल जो मैं कराना चाहता था और कुछ 1-2 छोटी चीजें जो छूट गई हैं वो अपन कर लेते हैं आज। तो आ जाओ, हेडिंग डालेंगे भैया, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर्स, इसी को ही इपॉक्सी भी बोलते हैं। कॉपी निकाल लो। वर्कशीट सारी करा दी भैया, वर्कशीट नहीं करके भी सारी वर्कशीट को गिनोगे तो 150-200 सवाल होने चाहिए ना, हर किसी में 20-30 सवाल तो हैं ही, और 9-10 वर्कशीट है तो 200 से ऊपर ही सवाल होंगे भैया। 200 सवाल मैंने क्लास में करा दिए, इसके अलावा मैंने कॉपी में बहुत सारे सवाल कराए, मतलब 300-400 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, है ना। अब इसके बाद अगर मैं और क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो फिर पूरे साल यही पढ़ते रहेंगे, जबकि इससे पूछना जाना एक आध सवाल आ गया तो आ गया, वैसा वाला चैप्टर है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ना। इसीलिए अब आपका काम बचता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉड्यूल दी हुई, अच्छा मॉड्यूल से याद आया, अगले चैप्टर की मॉड्यूल, चूंकि आपको अभी जो दी है मॉड्यूल वो एक ही चैप्टर की दी थी, क्योंकि हमारे पास लॉकडाउन लगा था तो प्रिंटर और बाइंडर की व्यवस्था नहीं थी। अगले चैप्टर की मॉड्यूल और इस वाले चैप्टर की जो मेन मॉड्यूल है, अभी तो हमने आपको काम चलाओ मॉड्यूल दे दी थी, क्योंकि लॉकडाउन था, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने ऐसे ही दे दी थी आपको, प्रिंट आउट निकाल के स्टेपल करके भर दे दी थी अगर, मतलब लेकिन ढंग की मॉड्यूल जो है वो 2 मॉड्यूल आ गई है इंस्टीट्यूट में। तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात, नहीं 8 बजे ज्यादा जल्दी बोल दिया, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक हम लोग यहाँ कोई ना कोई रहता है ना। दरवाजा बंद रहता है क्योंकि ऑफिस में हम लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। आप आकर के मॉड्यूल ले जा सकते हैं, ठीक है, दरवाजा खटखटा लें या फोन कर लें और आके मॉड्यूल दोनों ले जाएं भैया, अगले चैप्टर में लगेगी आपको। खैर, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर क्या होता है? साइक्लिक ईथर होता है, ईथर क्या होता है? ईथर होता है जिसमें ओ हो, इसको बोलते हैं ईथर। अब साइक्लिक ईथर क्या होता है? साइक्लिक ईथर होता है CH3 CH CH CH3। ऑक्सीजन जो है वो साइक्लिक मैनर पे जुड़ा हुआ है, साइक्लिक मैनर पे। तो इस साइक्लिक ईथर को बोलते हैं इपॉक्सी। क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। कहां कहां लगा है? नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर लो, 1 2 3 और 4, 3 और 4 के बीच में लगा है। तो इसको अपन, सॉरी 2 और 3 के बीच में लगा है, 3 और 4 गलती से निकल गया, 2 और 3 के बीच में लगा है। तो अपन इसको बोलते हैं 2,3, 2 और 3, 2,3 इपॉक्सी। इसको इपॉक्सी बोलते हैं, नाम है उसका 2,3 इपॉक्सी। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा ब्यूटेन, 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक, अगला देखो, ये हो गया। तो अभी जो इसमें मेन चेन बनेगी वो तो यही बनेगी 5 कार्बन की, और क्या मेन चेन जो बनेगी वो यही बनेगी, ऐसी 5 कार्बन की। नंबरिंग कहां से करोगे? इधर से करोगे तो 1 और 2 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। दिख रहा है? मेरे को लग रहा है दिख रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, वापस सफेद कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कहां कहां लगा है? 2 और 3 पे लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी। 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसीलिए हो जाएगा इपॉक्सी पेंटेन, 2,3 इपॉक्सी पेंटेन। समझ में आया? ठीक, कैसे करना है एग्जाम्पल नोट करो, है नहीं? किसी को कोई डाउट है तो बोल दो जल्दी से। नहीं? चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं,
वो क्वेश्चंस आप मेरे को करके दिखाएंगे, है ना? कहाँ दूं मगर मेरे पास जगह ही नहीं। ओए क्या हो गया? कई लोग बोलते हैं सर अपना तो इजी बता दिए, 2 ठोक है, हमको उल्टा सीधा दे रहे, ब्रांचिंग और निकाल दिए। कैसे करोगे भैया? मेरे टीचरों ने जैसा सलूक मेरे साथ किया है ना, इसको कहते हैं पासिंग ऑफ नॉलेज। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया, स्कूल में क्लास में एकदम साड़ा साड़ा कराते तो पेपर में भयंकर भयंकर दे देते तो मेरा भी वो अधिकार है ना भाई, मैं भी तो टीचर ही हूं ना। तुम में से अगर कोई गलती से टीचर नहीं बनना, कोई नहीं बनना है। कोई केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना, और कोई केमिस्ट्री पढ़ाए तो इस मोहल्ले में बिल्कुल नहीं पढ़ाना, यहाँ बहुत कंपटीशन है, ऐसे ही मैं परेशान हूं, है ना। तो तुम भी आगे कर सकते हो अगर तुम आगे कभी टीचर बनते हो तो, लेकिन बिल्कुल नहीं करना, गलत बात है वो फिर। हाँ, गरीब टीचर के पेट में लात मारने की जरूरत नहीं है ना। मेरे को करने दो काम मेरा। इसमें मजा आएगा बेटा तुम्हें। इसमें लिख लिए थे ना उधर का, किसी का छूटा हो तो बोल देना, एक बार और देख लो। छूटा तो नहीं? कोई चैट में बोल रहा हो? नहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा ना। चलो ये 5 सवाल है जो करके दिखाने। क्या मैसेज चल रहा है? हुआ किसी का? कैसे करें सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। हो गया? अरे चलो, ये वाला अगर कोई फंस रहा हो तो मैं बता सकता हूं, एक बता दे तो चलो। ये 6वां वाला यहां से कर लेना नंबरिंग। कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं अपन, तो यहां से कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। 6 के 6 कार्बन, मतलब 5 के 5 कार्बन है। तो नंबरिंग करेंगे अपन यहां से 1। अच्छा, अब 1 के बाद इसको 2 नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी जा सकते थे और ऐसे भी जा सकते थे, सेम होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इपॉक्सी किस और किसके बीच में जुड़ा है? 1 और 5, तो इसका नाम हो जाएगा 1,5 इपॉक्सी। 1,5 इपॉक्सी, 5 कार्बन है, इसीलिए क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। जिनका ये 2 नहीं बना, ट्राई मारेंगे इन दोनों को। ये वाला थोड़ा टफ है और ये इजी था, इसीलिए मैंने करा दिया। ये थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर है। चलो ट्राई मारो। दो मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करो, मेरे को आगे भी बढ़ना है भैया। हाँ जी, तो नंबरिंग शुरू करूंगा मैं, इस वाले से शुरू कर रहा हूं। यहां पर देखो 1 2 3 1 2। तो अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। लेकिन ये ई से शुरू हो रहा है इपॉक्सी और ये एम से शुरू हो रहा है मिथाइल, तो मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन की मेन चेन हो गई। इपॉक्सी पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली फर्स्ट है वो, तो हो जाएगा 2,3 इपॉक्सी।
2,3 इपॉक्सी, 4 पे क्या लगा मिथाइल, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है इसीलिए मैं क्या लिख दूंगा बेटा पेंटेन, है ना। इधर आ जाओ, इसमें तो यही सीधी चेन नजर आ रही है मेरे कुछ, और तो कोई है ही नहीं। नंबरिंग इधर से करो तो भी 1 2 पे आ रहा है, इधर से करो तो भी 1 2 पे आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5 6 हो गया। कहां कहां इपॉक्सी लगा है? इपॉक्सी लगा है 2 3 और 4 5 पे, तो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 2 3 4 5। कितने इपॉक्सी हैं? 2, 1 और 2, तो नाम हो जाएगा डाई इपॉक्सी, है ना। एक साथ लिखना, मेरे पास जगह नहीं करके मैं नीचे लिख रहा हूं, और 6 कार्बन है इसलिए डाई इपॉक्सी हेक्सेन हो गया। अब ये सिखा दिया ना 1 2 3 4 5, तो बच्चा क्या सोचता है, यहां पर भी मैं नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 3 4, मैं लिख दूंगा 1 और 4 पे ब्रांचिंग है, 1,4 डाइमिथाइल, 1 4 इपॉक्सी, इस टाइप से कर दूंगा करके। लेकिन क्या ये सही है क्या? लेकिन बोल दिया तो नहीं है सही। क्या, क्यों गलत है? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस ये हो सकती 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हो गई ना, ब्रांचिंग है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, कार्बन बढ़ गए मेरे पास। इपॉक्सी कहां कहां पे है? 2 और 5 पे, तो मैं लिख सकता हूं 2,5 इपॉक्सी, 2,5 इपॉक्सी हेक्सेन, 2,5 इपॉक्सी हेक्सेन। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा? 2,4 इपॉक्सी, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा बेटा पेंटेन, 2,4 इपॉक्सी पेंटेन। समझ में आ गई बात भैया? ठीक, किसी को कोई डाउट यहां तक किसी में? नहीं, चलो है तो बोल दो, अभी बढ़ू, बढ़ रहा हूं, आगे हेडिंग डालेंगे भैया। अब ये ना कुछ छोटी छोटी चीजें जो अपनी ना रह गई थी, रह गई मतलब उस समय आप उसके लायक नहीं हुए थे, आप बहुत छोटे छोटे थे, मासूम थे कि मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें सिखाऊं। लेकिन अब आप बड़े हो गए, चैप्टर खत्म होने को आ गया, तो अब मैं थोड़ी सी अच्छी चीजें भी सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए। तो लिखेंगे भैया, नोट करके लिखेंगे, नोट करके। ईथर नहीं, एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट कैन बी बॉन्डेड to the parent carbon chain, can be bonded to the parent carbon chain in 2 different ways, can be bonded to the parent carbon chain in 2 different ways, 2 अलग अलग तरीकों से जुड़ा हो सकता है, in 2 different ways। ठीक, अब क्या है ये 2 different ways? आ जाओ, सबसे पहला एस्टर 2 तरीकों से जुड़ा हो सकता है। एक बॉन्डेड थ्रू कार्बन से जुड़ा हो, और एक जुड़ा हो सकता है, OH लिख दिया क्या, सॉरी मैंने OR होगा ये, OR, और एक हो सकता है ऐसा RCOO, मतलब इधर एक और चेन जुड़ी होगी, RCOOR हो गया, इधर भी एक और चेन जुड़ी होगी ना कार्बन की, RCOOR हो गया। वही सेम फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक बार कार्बन से जुड़ा है। दिस इज बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, ठीक है। अब अपन लोग क्या बोलते हैं इस केस में? इसको बोलते हैं, ये क्या दिख रहा है? OR, R को क्या बोलते हैं? एल्काइल, और OR को क्या बोलेंगे? एल्क ऑक्सी, इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी। दिस इज एल्कॉक्सी, दिस इज एल्कॉक्सी। ये वाला जो CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप,
इसको बोलते कार्बोनिल ग्रुप। ये आगे पढ़ोगे आप, बहुत काम आएगा। कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये प्रीफिक्स ही बता रहा हूं मैं ना। प्रीफिक्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तब कैसे बॉन्डेड होगा। क्या नाम हो गया इसका? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक, अब ये वाला जो ग्रुप बचा, अब ये हो गया एल्क। इसको बोलते एल्केनॉइल। एल्केनॉइल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन है बस, इसको बोलते ऑक्सी। एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। क्या बोलते हैं? एल्केनॉइल ऑक्सी। ठीक, इसी तरीके से अभी जैसे अब मैं बता रहा हूं कैसे करना है इसको ना, एक बार और देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। जैसे देखना, मेरे पास 1 2 3 4, यहां लगा है COH, यहां लगा है COH, और यहां लगा दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, और इधर OCH3। अब आप मेरे को केवल इतना बता दो, यहां जो पेरेंट कार्बन चेन होगी, यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बहुत बढ़िया, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया वो लोग भी इस बात को मानते हैं, है ना। अच्छा, पेरेंट कार्बन चेंज होगी, मतलब मेन चेंज होगी, 1 2 3 कार्बन की होगी, या 1 2 3 4 5 कार्बन की होगी। 3 या 5, चैट में भी दे लूंगा मैं आंसर। 3 या 5 बोलो। 5 की होगी, है ना। सब मानते हैं 1 2 3 4 5 5 कार्बन की। ये क्या चीज है? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक, ये 5 कार्बन की चेन हो गई। ये वाली आपकी कैसे बना लूं मैं बताता हूं, रुको। कौन से रंग से बनाए जो दिखेगा? ये दिखेगा, अच्छा है ना। तो ये हो गई अपनी इस टाइप की, ये हो गई अपनी पेरेंट कार्बन चेन। सब लोग मानते हैं, और इससे बना लेते हैं। ये हो गया मेरा क्या? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है काहे से जुड़ा है? कार्बन से। जब कार्बन से जुड़ा हो तो ये देखो, ये क्या दिख रहा है? एल्क ऑक्सी। एल्क ऑक्सी, यहां एल्क में कितने कार्बन है? मतलब एल्केन, एल्काइल ग्रुप में कितना कार्बन है? 1। तो ये हो गया मिथॉक्सी। मिथऑक्सी, बचा हुआ कार्बोनिल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। और 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो फिर वो बाकी का नाम लिख दो कि कहां लगा है ये? सेकंड पोजीशन पे लगा है ना। तो क्या नाम हो जाएगा इस पूरे कंपाउंड का? क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा 2 पे लगा है क्या? मिथॉक्सी कार्बोनिल। 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल पेंटेन, इधर लिख रहा हूं भैया, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। समझ में आया कैसे लिखा? अब इमेजिन करो ऐसा नहीं जुड़ा होता, जैसा ये जुड़ा है ऐसा नहीं जुड़ा होता, दूसरे तरीके से जुड़ा होता। दिखाता हूं मैं कैसे आपको। देखो आप कैसे जुड़ा होता। 1 2 3 4, यहां लगा दिया COH, यहां लगा दिया COH। ये जुड़ा होता O C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे जुड़ा होता। तो अभी देखो दोनों में क्या अंतर है? यहां कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा, बाकी चीज तो सेम ही रखी मैंने। पेरेंट कार्बन चेन ये हो गई, नंबरिंग करते तुम वही 1 2 3 4 5, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तुम्हें यही लिखना था, तुम्हें केवल सब्स्टिट्यूएंट का नाम चेंज करना है। अब क्या लिखा है मैंने? एल्केनॉइल, एल्केनॉइल ऑक्सी। अब एल्क यानी कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है इस वाली चेन में? इस वाली चेन में 2 कार्बन। तो क्या बोलोगे? बोलो इथेनॉइल और ऑक्सी। इथेनॉइल ऑक्सी, समझ में आई बात? कहां लगा है? ये पूरे का नाम हो जाएगा इथेनॉइल ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉइल ऑक्सी। ठीक, पूरे का क्या नाम हो जाएगा? बोलो। सेकंड नंबर पे लगा है,
सेकंड नंबर पे लगा है 2 इथेनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी की जगह इथेनॉइल ऑक्सी, 2 इथेनॉइल ऑक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। कब की बात कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं तब की जब एस्टर को अपन कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा वो, तब कैसे लिखना है इसका नाम। समझ में आई बात? ठीक, चलो मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, तो ज्यादा छोटा हो गया, हाँ मेरे ख्याल से। वही क्या हो रहा है, नहीं और थोड़ा बड़ा कर सकता हूं मैं, इसको नोट कर लो। ओ अबे यार ऐसे नहीं अच्छा लगता ना, थोड़ा सा और आ जाए, ज्यादा ही हो जाता है फिर। चलो लो इसको नोट कर लो, किसी के मन में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, है नहीं? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगला दिखाऊंगा आपको। 2-4 चीजें देखनी छोटी छोटी हमें। दिख रहा है क्या ये? हाँ दिख तो जाएगा यार, दिख तो रहा है। हाँ ठीक है, मोबाइल में तो नहीं देखते हो ना, वैसे मोबाइल में भी दिख रहा है। थोड़ा लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन लगा लो, एक बड़ी है ना, आजकल 8-8, 10-10 हजार में आ रहे हैं कंप्यूटर, मोबाइल से भी सस्ते। नहीं तो टैबलेट ले लो, टैबलेट 6-7 हजार में टैबलेट आ जाते हैं। सर हम लोग एप्पल का आई मैक कंप्यूटर यूज करते हैं, आप टैबलेट सड़े हुए कंप्यूटर की बात करो, शर्म नहीं आती आपको? है कई बार सोचता हूं मैं भी ऑफिस में लगा लूं, बिल्कुल एप्पल का लैपटॉप है, तो फील आती है ना, बड़े लोग टाइप की फीलिंग आती। फिर मैं सोचता हूं मैं गरीब मास्टर ही ठीक हूं, लोग पता चला फीस देना छोड़ दिए, बोले सर के पास एप्पल का लैपटॉप है, इनको क्या फीस की जरूरत है। करके मैं नहीं करता। बाकी 1-2 साल में लगाऊंगा, डिस्प्ले में अच्छा दिखता है, वो सामने रखा रहता है ना, लोगों को लगता है नहीं पैसे वाले आदमी के पास आए। भैया एक दिन ना सब्जेक्टिव टेस्ट कराना है मेरे को, तो मैं सोच रहा हूं कि ये नेक्स्ट वीक में मैं सब्जेक्टिव टेस्ट कराऊंगा। उसमें हम लोग 12th में क्या करते हैं कि बच्चों को ना पेपर दे देते हैं और 1 घंटे का टाइम देते हैं। 1 घंटे के अंदर बच्चों को पेपर वापस हमें स्कैन करके वापस देना होता है ना। तो 12th वाले तो दे रहे हैं, बढ़िया अच्छे से दे रहे हैं। आज ही मैंने चेक किए पिछले बार के पेपर, पिछले वीक हुआ था फ्राइडे को, आज थर्सडे ना, आज निपटा दिया मैंने। हो गया होगा सबका लिखना, आगे लिखेंगे भैया। बढ़ू मैं आगे, किसी का बच्चा हो तो बोल दो, नहीं बढ़ रहा हूं फिर मैं आगे, फिर मेरे नहीं बोलना कि ये तो हटा दिया करके। लिखेंगे अगली लाइन में, सिमिलरली amides can be attached, similarly amides can be attached in 2 different ways. Similarly amides can be attached in 2 different ways. Amides can be attached in 2 different ways. चलो अब देखो, एक तो ये मतलब CONH2 ऐसा जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो, और एक बार ऐसा जुड़ा हो। कैसे जुड़ा हो? नाइट्रोजन से, एक बार कार्बन से, एक बार नाइट्रोजन से। ठीक है, यहां तक के किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब जरा आओ पीछे देखो, पीछे मतलब जस्ट ऊपर देखो, आपने कॉपी में लिखा भी एस्टर में सेम है, वैसे ही मैंने लिखा है ना सिमिलरली। एस्टर में क्या लिखा है था? COOR, ऐसा जुड़ा हो। तो आप इसका क्या नाम लिख रहे थे? इसको लिख रहे थे एल्कोक्सी, और इसको क्या लिख रहे थे? इसको लिख रहे थे कार्बोनिल। लिख रहे थे, देख क्या हो, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिख रहे थे। अब जब यहां लिख रहे थे तो यहां भी लिख लोगे ना, क्या गड़बड़ है उसमें? यहां देखो ये भाई साहब, अब इसको एल्कोक्सी बोल दूं क्या? नहीं बोल सकता, NH2 है, NH2 को क्या बोलूंगा मैं? 2 चीजें लगा सकते हैं इसके लिए, अमीनो और अमीन। अमीन लगाते हैं जब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, मेन होता है, तो अमीन लगाते हैं। लेकिन अभी तो मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट कर रहा हूं मैं, अभी बताया ना सब्स्टिट्यूएंट जैसा।
तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया अमीनो, अमीनो। ये एल्कोक्सी था, ये अमीनो है, सिंपल। ये कार्बोनिल था, ये भी क्या है, ये भी कार्बोनिल है, कोई तकलीफ थोड़ी। तो क्या नाम हो जाएगा बोलो इसका, इसका नाम हो जाएगा अमीनो कार्बोनिल। जैसे वहां एल्कोक्सी कार्बोनिल था वैसे ही अमीनो कार्बोनिल। अच्छा, दूसरा वाला ओ से जुड़ा था, याद करो, पीछे जाके देखो, ओ से जुड़ा था, ओ से जुड़ा था। तो आपने क्या नाम रखा था इसका, इसका नाम रखा था एल्केनॉइल, एल्केनॉइल है ना, एल्केनॉइल। और ओ को क्या लिखा था आपने, ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। COR को क्या लिख रहे थे, एल्केनॉइल। यहां पर भी तो COR है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केनॉइल। ऑक्सी लिख दूं क्या इसको, है, ये वाले को भी ऑक्सी लिख दूं, वो भी ऑक्सी है, सबका नाम ऑक्सी कर दो सारी दुनिया में, ये भी ऑक्सी। एक वो पिक्चर आई थी खिचड़ी, देखी होगी ना, उसमें क्या नाम था वो लड़की का, मनप्रीत, ऐसे कुछ नाम, मंजीत, पता नहीं, पूरे खानदान का नाम मनप्रीत, 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 सरनेम अलग कर रखे है ना। तुम भी सबका नाम एल्केनाइल ऑक्सी कर दो, खत्म करो किस्सा, है, ऐसे कर सकते क्या जी, नहीं कर सकते। तो वहां एल्केनाइल ऑक्सी था, ऑक्सो था, है ना। यहां क्या करेंगे बोलो, यहां अपन NH2 को क्या लिखेंगे, अमीनो, क्या लिखेंगे, अमीनो। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉइल अमीनो। क्या नाम हो जाएगा, एल्केनॉइल अमीनो। ठीक है जी, तो ये दोनों लिखेंगे, वो तो लिखा हुआ है आपका, इसको मैं हटा दे रहा हूं, है नहीं, समझ गए। एल्केनाइल, एल्केनॉइल ऑक्सी था, एल्केनॉइल अमीनो, ठीक। अब इसी तरीके से नाम कैसे लिखते हैं, आओ कुछ चीजों के नाम लिखेंगे अपन। इसका नाम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है इसका, बहुत इजी, बहुत इजी, इसका IUPAC नेम लिखना है। पहले वो लिख लो, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे लिखेंगे। इसका लिखेंगे अपन चलो आओ देखें कैसे लिखेंगे, मैं एक लिख के बता रहा हूं आपको। अबे चलना, आ जाओ। अब आ जाओ, इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन। अब इसमें आप बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है आपको, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। OH क्या हो गया आपका, अब यहां OH हो गया आपका क्या, OH हो गया सब्स्टिट्यूएंट, OH हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट वाले OH के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। एक कार्बन वाला एसिड, एक कार्बन यानी मिथ, हाइड्रोक्सी मिथेनोइक एसिड, समझ में आया? क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। एक क्या चीज है ये, अच्छे से जोड़ो इसको, पूरे को जोड़ो एक साथ। दो हाइड्रोजन है H2, एक कार्बन है C, एक 2 3 ऑक्सीजन है H2CO3। क्या होता है H2CO3, एनी आइडिया? इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। बहुत बढ़िया, ये कार्बोनिक एसिड है। काय में मिलता है कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब तुम क्या समझे बे, कोल्ड ड्रिंक है ना, सोडा, इनमें जो वो वहां पर जाते नहीं अपन
मरीन ड्राइव, ओहो मरीन ड्राइव तो अब नहीं जा पाते, जब जाते थे मरीन ड्राइव तो मरीन ड्राइव में सोडे वाला नहीं, CO2 का सिलेंडर रखे रहता है और पानी में मिला के आपको देता है, तो दैट इज कार्बोनिक एसिड। अच्छा इसका नाम आ जाओ, इसमें भी COH मेन दिख रहा है, COH मेन दिख रहा है, ये देखो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यहां लगा है Cl, हाँ Cl क्या हो गया आपका, Cl हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। बोलो भैया क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो, बहुत बढ़िया, क्लोरो मीथेनोइक एसिड, वही मीथेनोइक एसिड है जिसमें क्लोरो लगा दिया। ठीक, ये अब CONH2 क्या होता है, ये होता है अमाइड, बहुत बढ़िया, ये अमाइड है, दिस इज अमाइड। अमाइड के लिए अपन क्या लगाते हैं, अमाइड ही लगाते हैं, अमाइड के लिए अमाइड ही लगाते हैं। मैं सबको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रायोरिटी टेबल दीवार पे चिपका लो भैया, है ना, अमाइड के लिए अमाइड ही लगाते हैं। यहां क्या लगा है NH2, NH2 के लिए, अब NH2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, है ना, हाँ ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया प्रिंसिपल, मतलब मेन चेन ये हो गई। NH2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट वी यूज अमीनो, अमीनो अमाइनो जैसा आपको बोलने में अच्छा लगे, अमीनो एक कार्बन का है इसीलिए क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथेनामाइड, अमीनो मिथेनामाइड। ठीक है, समझ में आई बात, अमीनो मिथेनामाइड। चलो इसको नोट करो, मैं 2-4 ठोक सवाल दे रहा हूं, मेरे को करके दिखाना तेजी से, ठीक है। ये है प्रायोरिटी, वो निकाल लो, पहला वाला क्वेश्चन में दिख नहीं दिख नहीं रहा है। रहा है कैसे, पहला वाला जो आपने लिखा है सर, यहाँ राइट साइड में जो क्वेश्चंस दे रहे हो, हाँ परमिंदर नाम था, हाँ सही बोल रहा हूँ, हाँ ऊपर कट गया ना, मैं नीचे कर दे रहा हूँ, मैं भी अभी कैमरे में देखा, ऊपर कर सकते ना इसको ऊपर, यही कैमरे का सेटिंग करना है आज। परमिंदर नाम था उसका, हाँ यार विजेश बहुत बढ़िया यार, खिचड़ी 2-3 बार देखी तूने लग रहा है मेरे को, परमिंदर, सारे परमिंदर थे उसमें से, ठीक है, ओ लगा है, दिख गया, हाँ चलो, हाँ चलो ये 3 का नाम लिख के दिखाओ मेरे को जल्दी से, फिर आगे बढ़ना है अपने को। वो भी एक अलग ही टाइप की मूवी थी खिचड़ी, एक वो प्रोग्राम ही पूरा अलग था, मतलब कुछ भी चल रहा है उसमें, बहुत गजब था वो। उसमें वो जो हंसा बनती थी ना, हंसा, खाना खा के जाइएगा, है ना, तो थक गई भाई साहब। वो अभी एक मूवी आई थी बीच में, राम प्रसाद की 13वीं, वो देख रहा था मैं, उसमें वो सोचो हंसा जो बहू बनती थी वो सबकी माँ बनी, उसके बच्चे जो है मतलब इतनी उम्र की दिखाया उसको, और गजब एक्टिंग यार, गजब, मजा आ गया। मगर खैर देखना मत तुम, उतनी भी अच्छी नहीं कि तुम अपना 3 घंटा वेस्ट करो। हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, 3-4 लोगों का आवाज आ गया डन का मेरे को। बाकी के ढूंढ रहे हैं तीनों को, कहाँ है, इनको पकड़ के कूटे साले, इनका जल्दी हो जाता है, हमारा हो नहीं पाता। जल्दी करो बाकी लोग भी। इसको हटा रहा हूं भाई मैं, वो उधर वाले को लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें COCl ये जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, हम जानते हैं, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। दिस इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए अपन लोग यूज करते हैं ऑयल हैलाइड, पीछे प्रायोरिटी टेबल में देख के आ जाना, इसके लिए यूज करते हैं ऑयल हैलाइड। एक कार्बन है, इसका नाम होगा मीथेनॉइल क्लोराइड जो कि Cl है, और ये जो Cl लगा है ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब चाहे आप ये वाला चुनो चाहे इधर वाला चुनो, एक ही मतलब है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो मीथेनॉइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेनॉइल क्लोराइड। समझ में आया, क्लोरोमीथेनॉइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया।
किसी का बना था क्या क्लोरोमिथेनॉइल क्लोराइड? टफ है ये भैया, है ना? अगर आपने बना लिया बहुत अच्छी बात है यार, मैं तो मजा ही आ गया देख के। तुम लोग सही में यहां होते मैं 10-10 रुपए इनाम दे देता तुम्हें, क्योंकि 10-10 रुपए के लायक ही हूं मैं, उससे ज्यादा और नहीं दे सकता, बहुत गरीब आदमी हूं, है ना? इधर आ जाओ अब। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा जिनका सही है। जिनका गलत आया घबराने की बात नहीं है, सही में टफ है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही में टफ है। धीरे धीरे सीखोगे, सीख जाओगे, है नहीं? इधर आ जाओ। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं मेरे पास, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है CONH2 अमाइड। COOH और CONH2, बड़ा कौन सा है? बहुत बढ़िया, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है, बहुत बढ़िया। सब मानते हैं ये बात को कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ये NH2 लगा है, NH2 के लिए हो जाएगा अमीनो, चूंकि अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इसके लिए ओइक एसिड एक कार्बन वाला है, अमीनो मिथेनोइक एसिड। दिस इज अमीनो मिथेनोइक एसिड। ठीक, इधर आ जाओ। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं मेरे पास, एक हो सकता है एसिड क्लोराइड और एक हो सकता है एसिड अमाइड। कोई बता सकता है? प्रायोरिटी टेबल देख के बताना है, ऊपर कौन लिखा है? एसिड क्लोराइड। बहुत बढ़िया, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मैंने कहां से पता लगाया? मैंने प्रायोरिटी टेबल देख के पता लगाया। NH2 लगा है, NH2 के लिए हो जाएगा अमीनो, अमीनो एक कार्बन है, इसीलिए मिथेनोइल, अमीनो मिथेनोइल क्लोराइड। ठीक है, अमीनो मिथेनोइल क्लोराइड। ठीक, अब आ जाते हैं इधर। एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। अब मान लो ऐसा हो जाए, सर आप बहुत मानते हो, सर आप खत्म करो सर कहानी, आप हैं, ये हो जाए। अब ये दो लगे मेरे साथ आपस में, प्रायोरिटी टेबल देख लेना कहां है, प्रायोरिटी टेबल की जरूरत पड़ेगी अभी। अभी मेरे को ये बताओ, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं साथ में, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एसिड हैलाइड। पूरी दुनिया जानती, रोड में घूमते हो बच्चे को पकड़ोगे ना, बता बे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो वो बोल देगा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको पता है, सबसे ऊपर आता है। ठीक, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है दूसरा। अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन ये वाली बना लेता हूं, मेन तो मेरा ओइक एसिड आएगा। ये जब चेन में इंक्लूडेड हो, इसके लिए प्रीफिक्स क्या लेते हैं जरा देख के आओ पीछे। चेन में इंक्लूडेड हो तो प्रीफिक्स में क्या लिखा रखा है मैंने? पीछे जाओ, प्रायोरिटी टेबल खोलो सब लोग। जब चेन में इंक्लूडेड हो तो मैंने प्रीफिक्स क्या लिखा रखा है? चेन में मैंने नहीं लिखा है, जिसने भी, जहां लोग बहुत सारे दूसरी जगह से भी आए, किसी और ने क्या लिखा रखा है? ढूंढो प्रायोरिटी टेबल जल्दी से। कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा है, मैंने क्रॉस करा रखा है। लेकिन अब समझ में आ रहा कैसे करेंगे? अभी तो चेन में इंक्लूड कर दिया, प्रीफिक्स चाहिए, क्योंकि ये तो ओइक एसिड हो गया। मेन तो हमारा ये होगा, मैंने क्रॉस करा रखा है, कोई प्रीफिक्स होता ही नहीं है, क्रॉस किया हुआ है, कैसे करें? तो इसके लिए IUPAC ने समझाया है कि ऐसा केस हो जब मेरे पास दो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, एक ये भी कार्बन कंटेनिंग है, ये भी एक कार्बन कंटेनिंग है, तो जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है वो पेरेंट कार्बन चेन बनाता है, दूसरे वाले को चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, दूसरे वाले को चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नोट करके एक रूल लिखना, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इफ कार्बन कंटेनिंग functional group is attached to a chain in which another carbon containing principal functional group, another carbon containing principal functional group is already present, another carbon containing principal functional group, ये principal functional group होगा, ये substituent is already present, then the carbon
of the substituent functional group, then the carbon of that substituent functional group is not included in the parent carbon chain, is not included in the parent carbon chain except for in the parent carbon chain except for aldehydes, except for aldehyde, केवल एल्डिहाइड को इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर एल्डिहाइड। अब देखो क्या करेंगे इसका, ठीक, एक्सेप्ट फॉर एल्डिहाइड। ये हो गया आपका क्या, पेरेंट कार्बन चेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और यही आपकी पेरेंट कार्बन चेन है एक कार्बन की। ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन चेन, चेन में इंक्लूडेड नहीं है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, COOR चेन में इंक्लूडेड नहीं था, क्या नाम लिखते थे इसका, एल्कोक्सी, और बाकी का कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, CONH2 है ना। इसके लिए वैसे तो मैंने कार्बामोइल लिखाया है वहां उसमें, लेकिन कार्बामोइल से भी अच्छा है, ये अपन यूज कर सकते हैं क्या, अमीनो कार्बोनिल, क्या यूज किया, अमीनो कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O Cl, बताओ भाई क्या नाम होगा, देख के बताओ, देख के बताओ, बहुत बढ़िया, ये है क्लोरो, और बचा हुआ हो जाएगा कार्बोनिल, ये हो जाएगा क्लोरो कार्बोनिल, समझे। तो अब इसका नाम क्या होगा, क्लोरो कार्बोनिल जुड़ा है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल एक कार्बन वाला एसिड है, क्लोरो कार्बोनिल मीथेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो कार्बोनिल मीथेनोइक एसिड। इसको मार्जिन के ऊपर लिख लेना, याद रहेगा, ऐसा मार्जिन के ऊपर है ना, क्लोरो कार्बोनिल मीथेनोइक, अरे यार ये डस्टर हो गया, क्लोरो कार्बोनिल मीथेनोइक एसिड, ठीक है। मैं एक दो ठोक और दे रहा हूं, मेरे को नाम लिख के दिखाएंगे। ये चार का नाम लिखेंगे, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, है ना, 1 मिनट में, बस 1 मिनट में, वॉशरूम से आ रहा हूं, 1 मिनट में। बन गया, बहुत इजी, आप एक बार रिलेशन निकाल दोगे ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल, अमीनो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल, बहुत इजी। हाँ, इधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, ये इसका नाम हो जाएगा, अरे यार जगह भर मेरे पास काम थोड़ी ज्यादा होती है ना, तो मैं क्या से क्या कर लेता, बताओ। ये क्या बचा है, ये है अमीनो कार्बोनिल, अमीनो कार्बोनिल एक कार्बन का एसिड है, इसीलिए कहलाएगा मिथेनोइक एसिड, अमीनो कार्बोनिल मिथेनोइक एसिड। हाँ जी, यहां पर भी मेन COH हो गया अपना। ये क्या चीज है, ये कौन सा कार्बोनिल है, ये कार्बामोइल लिख सकते हैं, अमीनो कार्बामाइल भी लिख सकते हैं, अमीनो कार्बामाइल ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इससे अपना कंफ्यूजन दूर हो रहा है ना। इधर आ जाओ, इसका क्या, इथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, है
कोई कुछ बोला क्या? नहीं ना। इथॉक्सी कार्बोनिल, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी कार्बोनिल। ये क्या है? एक कार्बन वाला मीथेनोइक एसिड, इथॉक्सी कार्बोनिल मीथेनोइक एसिड। ठीक है, यहां बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? COCl और CONH2 में बड़ा कौन है? COCl बड़ा है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बचा ये? अमीनो कार्बोनिल। तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो कार्बोनिल। ये नाम लिख दिया मैंने किसका? इसका। अमीनो कार्बोनिल एक कार्बन वाला ऑयल हैलाइड, ऑयल क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा? मिथेनॉइल क्लोराइड। अमीनो कार्बोनिल मिथेनॉइल क्लोराइड। ठीक, यहां मेन पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे? दो कार्बन होंगे। बहुत बढ़िया, दो होंगे। ये भी और ये भी, इसको इंक्लूड नहीं करना, ये भी और ये भी। नंबरिंग कैसे होगी बोलो? इधर से 1 और 2। ये क्या लगा है? दिस इज क्लोरो कार्बोनिल। कहां लगा है? सेकेंड पोजीशन पे। नाम हो जाएगा 2 क्लोरो कार्बोनिल। 2 क्लोरो कार्बोनिल, 2 कार्बन है इसीलिए। बहुत बढ़िया, इथेनोइक एसिड। 2 क्लोरो कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? है? कितने लोग के चारों सही थे? जरा हाथ उठाना देखूं मैं, कोई था क्या ऐसा? बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। 3 4 5 6, अरे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। लिख सकते हैं, मगर मैं बोल रहा हूं इसी में चले अपन। क्लोरो कार्बोनिल इज वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, 7 8 लोग के सही थे। सार्थक बहुत अच्छा यार, वेरी गुड सार्थक, है ना? बहुत अच्छे बेटा। चलो, बाकी लोग एक आध गलत होगा, 2 गलत होगा, मैं मानता हूं, इतना घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे बनने लगेगा। 1 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, वो करके दिखाओ, फिर उसके बाद छुट्टी दूंगा, है ना? सर आप तो सर डरा रहे हो, मतलब जबरदस्ती दे रहे हो, है ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी होता है, लास्ट चल रहा है ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी। इधर आ जाओ। इसका नाम लिखेंगे चार नाम और लिखने बस, और फिर छुट्टी। अगली क्लास से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोल कंसेप्ट ना। ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज मेरे को करानी थी, है ना? मैंने ये क्वेश्चन आज ही ऐड किया, मैंने बोला नया कराता हूं करके कुछ। तो एक चीज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेरे को पढ़ानी है, जो है 15-20 मिनट का ही चैप्टर। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी क्लास के बाद उसका एक 15-20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है? ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन केवल जेई वाले बच्चों के लिए है। नीट में मैंने कभी नहीं देखा पूछते हुए, ऑल दो कुछ किताबों में दिया हुआ है, जो किताबें नीट के लिए स्पेसिफिक आती है, लेकिन नीट में पूछता नहीं। तो नीट वाले बच्चे इसको नहीं देखेंगे। जो जेई वाले बच्चे हैं, एक 15-20 मिनट का वीडियो आपको शाम तक के मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। जेई वाले बच्चे वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख के उसके क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, अब इसका नाम लिखते हैं अपन लोग।
क्योंकि क्या है ना, मैंने बहुत सारे दूसरे जो मतलब 2-4 नए बच्चे हैं मेरे पास, मैंने उनको बहुत दिन से अटका रहा हूँ कि नया चैप्टर शुरू होगा सैटरडे को तो ज्वाइन करना, नया तो फिर क्या है, फिर गाली देंगे मेरे को और आगे बढ़ाऊंगा मैं तो, है ना। इसीलिए 15 मिनट का वीडियो है, मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, देख लेना। अभी रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल ताजा है नहीं। चलो इधर आ जाओ। इसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई। अब ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल, नंबरिंग शुरू होगी 1 और 2 से, नाम हो जाएगा इसका 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 2 कार्बन है इसीलिए इथेनोइक एसिड। 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। समझ आ गया? किसी को इसमें कोई डाउट? 2 पे क्यों लगाया, नंबरिंग करेंगे 1 और 2। ये क्या है आपका, मिथॉक्सी कार्बोनिल, ऐसा लिखा। अब ये भी वही है, बस इसमें अंतर ये है, यहां कार्बन से जुड़ा है, यहां मेन चेन के साथ काय से जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो ये हो गया 1 और ये 2। अब ये जो बचा है इसको बोलते हैं एल्केनॉइल, ये याद रखना पड़ेगा, एल्केनॉइल ऑक्सी। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एल्केनॉइल की जगह क्या लिखूंगा मैं, इथेनॉइल। क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉइल। कहां लगा है, सेकेंड पोजीशन पे, इसलिए 2 इथेनॉइल ऑक्सी। 2 इथेनॉइल ऑक्सी 2 कार्बन वाला है इसीलिए इथेनोइक एसिड। 2 इथेनॉइल ऑक्सी इथेनोइक एसिड। ठीक है, एनीवन इधर आ जाओ। इसमें ये एक ही कार्बन का हो गया मेरा। काय से जुड़ा है, एन से। अगर सी से जुड़ा होता तो मैं सीधा लिख देता अमीनो कार्बोनिल, लेकिन ये एन से जुड़ा है, अमीनो कार्बोनिल नहीं बोल सकता मैं, कार्बोनिल नहीं है, ये भी जुड़ा है। ये क्या हो जाएगा अगेन, इथेनॉइल। इथेनॉइल ऑक्सी था, इथेनॉइल, बोलो बोलो, इथेनॉइल, एनीवन, इथेनॉइल अमीनो। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, एक ही जगह जुड़ा है, इथेनॉइल अमीनो, इथेनॉइल अमीनो। और बाकी क्या बचेगा, मिथेनोइक एसिड। इथेनॉइल अमीनो मिथेनोइक एसिड। सीख गए मेरे ख्याल से सब। लास्ट क्वेश्चन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का लास्ट क्वेश्चन। मेरे को केवल ये जानना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने एसिड ग्रुप आएंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन में? एक भी नहीं। एक भी नहीं तो ऐसा ले लूं क्या मैं, ऐसा, तो ये बच जाएगा। ऐसे नहीं लूंगा मैं। देखना, अपना जो रूल था ना, जब अपन सारे COH हटा देते, याद करो शुरू में, तो वो कब हटाते थे अपन? वो अपन तब हटाते थे जब COH डायरेक्टली चेन से अटैच्ड हो। ये डायरेक्टली चेन से अटैच्ड हो, इसमें डायरेक्टली चेन से अटैच्ड होता था, तीनों को हटा देते थे। लेकिन यहां डायरेक्टली अटैच्ड है क्या, बोलो? अगर मैं इसको ले लेता हूं तो ये काय के थ्रू अटैच्ड है? दिस इज अटैच्ड थ्रू व्हाट? अटैच्ड थ्रू कार्बन एटम। कार्बन एटम के थ्रू अटैच्ड है, तो ये अलग है। ये डायरेक्टली अटैच्ड है चेन में, ये कार्बन एटम के थ्रू अटैच्ड है चेन में, सेम नहीं है ये लोग। तो वो अपना रूल नहीं लगेगा। ये रूल कब लगता है? जब तीनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। यहां डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, यहां पर लिख लेना अटैच्ड थ्रू कार्बन एटम, है नहीं? चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन, इसको हटा दे रहा हूं मैं, इसको सबसे पहले, इसकी जरूरत नहीं मेरे को। और यहां पर मैं ये बना रहा हूं मेन चेन। यहां लिख लेना नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। कौन? COH नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। तो उसको आप सब्स्टिट्यूएंट रख सकते हो। ठीक है, अब देखना इधर, ये तो आप लिख दोगे कि इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक एसिड पेंटेन 1 और 1,5, डाइओइक एसिड लिख लोगे, उसमें प्रॉब्लम तुम्हें है ही नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है इसमें। अब कैसा है देखो, मेरे पास CH3 होता तो इसका नाम क्या होता? मिथाइल। इसको बोलते हैं मिथाइल। ठीक,
मेरे पास CH2 और एक Cl होता, तो मैंने क्या लगा दिया, क्लोरो लगा दिया। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता क्लोरोमिथाइल। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं अपन क्लोरोमिथाइल। अब इमेजिन करो मेरे पास ये है CH2COOH, तो अब इसके लिए क्लोरोमिथाइल की जगह मैं क्या लिखूंगा, कुछ तो भी मिथाइल है। हाँ, अब आप अगर प्रायोरिटी टेबल में देखोगे तो मैंने लिखा है जब ये चेन में इंक्लूडेड ना हो और इसके लिए प्रीफिक्स लगाना हो तो हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, कार्बोक्सी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए प्रीफिक्स ही लगेगा, सफिक्स नहीं लगेगा। इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी। अबे चलना, इसका नाम हो जाएगा, अबे चलना यार, क्यों ऐसे बेइज्जती करा देता है, देखो है लास्ट में। इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, कार्बोक्सी मिथाइल। ये तीनों लिख लेना अपने उसमें ना, कॉपी में, जनरल बोल रहा था उसमें, याद रहेगा तुम्हें, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो भैया। इसका नाम अब कहां लगा है, 3 पे लगा है, तो ये भाई साहब का नाम हो जाएगा 3, ब्रैकेट में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में लिखते थे पहले मिथाइल वाला, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। खैर इसमें तो मुझे प्रॉब्लम थी नहीं, मुझे इसमें प्रॉब्लम थी, इसको मैं क्या लिखूंगा, कार्बोक्सी मिथाइल। समझ में आ गया भैया, ठीक। इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद में आपकी छुट्टी। IUPAC नॉमेनक्लेचर देखो, छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, चिंटू बिट्टू इस टाइप के, उनके नाम लिखने की किताबें ना देखोगे बाजार में, इतनी मोटी मोटी किताब आती बेबी नेम्स की, वो बेबी का नेम है। IUPAC इससे भी बड़ा है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी किताब होती है, लेकिन अपने सिलेबस में जितना है मेरे हिसाब से इतने में सफिशिएंट है, अपना कार्यक्रम हो जाएगा। अब आपके पार्ट पे है कि आप उसको प्रैक्टिस करें और निखारें, ठीक है। टेस्ट देते रहे, हमेशा टेस्ट देते जाएंगे तो सुधरते जाएगा, ठीक है जी। यहां तक हो गया, आज की क्लास के लिए इतना ही। एक वीडियो भेजूंगा थोड़ी देर से, रात तक के, वो जेई वाले बच्चों को देखना है, ठीक है। अगले क्लास से, सैटरडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपका कोई दोस्त यार हो जिसको क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप बोल सकते हो, सैटरडे से ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलो नमस्ते, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ बेटा।